A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 8, the story of Icarus. Students, आज हम करेंगे इस चैप्टर के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वाज डेडलस. डेडलस कौन था? आंसर इज डेडलस वाज अ क्लेवर मैन हु वाज गुड इन मेकिंग थिंग्स. डेडलस एक होशियार आदमी था जो कि चीज़ें बनाने में बहुत अच्छा था. Okay, now next question number 2 is what did Daedalus watched in the birds carefully. Daedalus पक्षियों में क्या देखता था carefully? Answer is Daedalus watched in the birds carefully the way they used their wings. Daedalus उसमें पक्षियों में क्या देखता था carefully कि वो किस तरीके से अपने पंखों का यूज़ करते हैं. Moved their wings कैसे उनको हिलाते हैं. And the way the winds मूव और किस तरीके से हवा में मूव होते हैं. ही ऑल्सो सॉ हाउ द फेदर्स ले वन अपॉन अनदर इन देयर विंग्स. और ये भी और क्या देखता था वो कि जो उनके पंख हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं और किस तरीके से वो चलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 is why did Daedalus pick up feathers. जो डेडलस था उसने feathers को, जो पंख थे उनको क्यों उठाया था. How did he use them और उनका किस तरीके से इस्तेमाल किया था. आंसर इज Daedalus picked up feathers to make a pair of wings. क्यों उठाए थे उसने उन पंखों से feather उसने विंग्स बनाने के लिए उठाए थे. ओके, he made the pair of wings and fitted them into his arms. उसने क्या किया, एक पेयर बनाया विंग्स का और उसको अपने आर्म्स में फिट कर लिया. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डिड Icarus want to do. Icarus क्या करना चाहता था. How did his father help him. और उसके फादर ने उसकी किस तरीके से मदद की, कैसे मदद की. आंसर इज Icarus wanted to fly like a bird. Icarus बर्ड की तरह उड़ना चाहता था. His father collected more feathers. उसके फादर ने और जो पंख थे उनको इकट्ठा किया. Stucked it, उसको एक साथ रखा, एक साथ बांधा. Stucked it together with the wax के साथ में उनको सबको जोड़ा. And made another pair of wings, और दूसरा पेयर बना दिया विंग्स का. And gave it to his son, और उसको अपने बेटे को दे दिए. ओके, now next question number 5 is what did Daedalus say to his son not to do and why. Daedalus ने अपने बेटे से क्या नहीं करने के लिए कहा था और क्यों. आंसर इज Daedalus said to his son that don't fly too high. Daedalus ने अपने बेटे से क्या कहा था, ज़्यादा ऊपर मत जाना. and don't fly close to the sun, और ज़्यादा सन के पास में भी मत जाना. because sun is very hot, जो सूरज है वो बहुत गर्म है. and the wax in his wings will melt, और इससे क्या होगा, जो उसके वैक्स लगी हुई है विंग्स पे वो पिघल जाएगी. यही कहा था ना उसने. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज What did Icarus do. Icarus ने क्या किया. What happened to him, उसके साथ में क्या हुआ. आंसर इज Icarus flew like an eagle. Icarus ईगल की तरह उड़ रहा था. He flew over land, over the sea. वो जमीन के ऊपर जा रहा था, समुद्र के ऊपर से जा रहा था. As he flew higher and higher, जैसे ही वो बहुत ऊपर जाता जा रहा था. He came nearer and nearer to the sun. वो सूरज के पास पहुंचता जा रहा था. The heat from the sun melted the wax on his wings. जो उसके विंग्स पर जो वैक्स लगी थी वो मेल्ट होने लगी, पिघलने लगी. And the feathers fell down, और जो feathers थे, पंख थे, वो नीचे गिर गए. And he fell into the sea, और वो कहाँ गिर गया, समुद्र में गिर गया. ओके, नाउ स्टूडेंट्स आज हमारे चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर्स डन हो गए हैं. ओके, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में डन करने हैं. ओके, नाउ अब हम करेंगे सेम चैप्टर के एक्सरसाइज. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर हम टिक करेंगे. फर्स्ट हम देखते हैं द आइलैंड ऑफ स्केल वॉज इन द कंट्री ऑफ. कौन सी कंट्री में था आइलैंड, ग्रीस में, इंडिया में या फिर जापान में. कौन सी कंट्री में था, ग्रीस में था ना, तो ग्रीस ऑप्शन पर हम टिक करेंगे. नेक्स्ट इज डेडलस लव टू वॉच द. डेडलस को क्या देखना पसंद था, मंकीज, बर्ड्स फ्लाई या फिर लॉइन. क्या पसंद था, उड़ते हुए पक्षियों को देखना पसंद था ना, तो इसमें बर्ड्स फ्लाई ऑप्शन पर हम टिक करेंगे.
नेक्स्ट इज डेडलस वॉच्ड द बर्ड्स मूविंग देयर। डेडलस क्या देखता था बर्ड्स में, उनको क्या मूव करते हुए देखता था, बीक, लेग्स या फिर विंग्स। पंखों को मूव करते हुए देखता था ना, तो इसमें हम विंग्स ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट इज इकारिस वॉच्ड हिज फादर प्रैक्टिस। इकारिस अपने फादर को क्या प्रैक्टिस करते हुए देखता था, फ्लाइंग, रनिंग या फिर ईटिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज फ्लाइंग, उड़ते हुए देखता था ना, तो फ्लाइंग ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट इज वन डे इकारिस वॉज फ्लाइंग इन द। एक दिन इकारिस कहाँ उड़ रहा था, स्काई में, गार्डन में या फिर फील्ड में। कहाँ पर उड़ रहा था, गार्डन में, तो गार्डन ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। ओके। नेक्स्ट इज इकारिस फ्लू लाइक एंड। इकारिस किसकी तरह उड़ रहा था, आउल की तरह, एरोप्लेन की तरह या फिर ईगल की तरह। ईगल की तरह उड़ रहा था, तो ईगल ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ दीज सेंटेंसेस आर अबाउट डेडलस, अदर्स आर अबाउट इकारिस। फिल इन द ब्लैंक्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेंटेंस विद डेडलस और इकारिस। देखिए इसमें हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ सेंटेंसेस डेडलस के हैं, कुछ इकारिस के हैं। सो हमको इसमें डेडलस या फिर इकारिस जो करेक्ट वर्ड है वो हमको यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। चलिए फर्स्ट है डैश मेड अ पेयर ऑफ विंग्स। किसने बनाए थे, विंग्स के पेयर किसने बनाए थे, डेडलस ने बनाए थे, तो यहाँ पर हम डेडलस लिखेंगे। नेक्स्ट इज डैश फ्लू वेरी हाई। सबसे हाई कौन गया था, इकारिस ही तो गया था, तो इसमें लिखेंगे हम इकारिस। नेक्स्ट इज डैश फेल इनटू द सी। समुद्र में कौन गिरा था, इकारिस गिरा था, इकारिस लिखेंगे इसमें हम। नेक्स्ट इज डैश वॉज अ क्लेवर मैन। होशियार कौन था, होशियार आदमी कौन था, डेडलस था, तो यहाँ पर हम डेडलस लिखेंगे। नेक्स्ट इज डैश पिक्ड अप फेदर्स। फेदर्स किसने उठाए थे, पंख किसने उठाए थे, डेडलस ने उठाए थे, इसमें भी हम डेडलस लिखेंगे। नेक्स्ट इज डैश वांटेड टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। पक्षी की तरह कौन उड़ना चाहता था, इकारिस उड़ना चाहता था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इकारिस। नेक्स्ट इज डैश टोल्ड हिज सन नॉट टू फ्लाई टू हाई। किसने कहा था अपने बेटे से कि ज़्यादा ऊपर मत जाना, ज़्यादा हाई मत जाना, किसने कहा था, डेडलस ने कहा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेडलस। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फर्स्ट स्टेटमेंट। जो इसमें जो स्टेटमेंट सही होगी इस पर हम टिक करेंगे, जो गलत होगी इस पर हम क्रॉस करेंगे। ओके। फर्स्ट वन इज डेडलस वॉज एबल टू फ्लाई। क्या डेडलस उड़ सकता था, यस राइट, तो इस पर हम टिक करेंगे। इकारिस वॉज द हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड। इकारिस सबसे खुश बच्चा था वर्ल्ड में, यस ये भी सही है, तो इस पर भी हम राइट लगाएंगे। नेक्स्ट इज डेडलस वॉज अ क्लेवर मैन। क्या डेडलस बहुत होशियार आदमी था, यस डेडलस बहुत होशियार था, उस पर हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। ओके। नेक्स्ट इज डेडलस वॉक्ड थ्रू द गार्डन। जो डेडलस था वो गार्डन के थ्रू जा रहा था, गार्डन से जा रहा था, नहीं वो तो फील्ड से जा रहा था, तो ये क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, तो यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। ओके। नेक्स्ट इज इकारिस फेल इनटू द गार्डन। इकारिस गार्डन में गिर गया था, नो वो तो समुद्र में गिरा था ना, तो ये इट मीन्स ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स आज हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी डन की है। क्वेश्चन आंसर आप अपनी फेयर नोटबुक में डन करेंगे और एक्सरसाइज आप अपनी बुक